चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए मेरे भाई, एक बार वीडियो को थम्स अप करके बता दीजिए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा टेक्निकल इशू था, क्लास लाइव नहीं हो रही थी मेरे भाई, तो उसके लिए माफी। एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दिए अपने यार दोस्तों के बीच में, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई? चलिए जी, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे चलिए सारे बच्चे, ठीक है? चलिए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है ना? स्टार्टिंग करें। चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई, पहले लेट हो गई थोड़ा सा, है ना? तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, क्लास लाइव नहीं हो रही थी, ठीक है जी। चलिए देखिए जी, आइए मेरे भाई, नजरे सामने करेगा, ठीक है? ध्यान से चीजों को सुनेगा। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी, क्या हालचाल है आपके? देखो जी, अनअकैडमी पे दोबारा से फिर आपके सामने ऑफर आ गया है, ये वैलिड रहने वाला है 15 जुलाई तक, ठीक है? आप लोग अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो 50% का ऑफ आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है जी। यानी जो कोर्स आपको कभी 10,000 के आसपास पड़ा करता है, वो अब आपको पढ़ना वाला है 4500 में। और मेरे भाई, ये है 24 महीने का, 12 महीने का पड़ेगा आपको क्या मेरे भाई? 4,000 रुपए में, ठीक है? मेरा कूपन कोड है NTS10, ठीक है बेटा? जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो आप जाके अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज यहाँ पे ले सकते हैं। ये बैच है मेरे भाई, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच आ चुका है, जिसमें इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। आप जाके मेरा कूपन कोड यूज करके इसको ले सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, तो चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए जी, कल मैंने जहां आपको छोड़ा है ना, वहीं से कंटिन्यू करेंगे ना, और आज के सेशन में अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। चलिए बेटा, ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी? चलिए भाई, वीडियो को फटाफट शेयर कर देना सारे बच्चे, ठीक है? जी जी, पहला सवाल आपके सामने है, बताइए जी क्या आंसर आएगा आप? चलिए जी, पहला सवाल आपके सामने है, बताइए जी क्या आंसर आएगा, ठीक है? अच्छे सवाल आज हम लोग करेंगे, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा स्टार्टिंग में ही। मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, टाइम नहीं है आपके पास में लाइक करने का, लेकिन फिर भी कर दिया करो यार, है ना? क्योंकि हम एनर्जी तभी तो मिलेगी, तभी तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा आपको। चलिए जी, पहला सवाल है आपके सामने। सवाल में क्या कह रहा है? किसी ट्रेंगल की साइड है 10, 7 और 5, तो मेरे से पूछा है उस ट्रेंगल की सरकम सर्कल रेडियस क्या होगी, ठीक है जी? चलिए देखो यार, अच्छा सवाल है। जैसे मैंने सवाल पे मेरी नजर पड़ी, तो मुझे नजर आया कि सर जो ट्रेंगल हमारे पास में है उसकी साइड है 10, 7 और मेरे भी 5। तो कैसा ट्रायंगल होगा सर? स्केलन ट्रायंगल होगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर विषम बाहु त्रिभुज की सरकम सर्कल रेडियस निकालनी है, तो जी फॉर्मूला सभी को पता होगा, कैपिटल आर बराबर होगा ABC/4 डेल्टा, ठीक है? डेल्टा बोले तो एरिया, ठीक है ना? यही एक तरीका हमारे पास में है जिससे हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा यानी एरिया का मान निकालेंगे, किससे? हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला क्या होगा जी? डेल्टा बराबर होगा रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और जी एस माइनस सी, ठीक है? अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? एस। एस बोले तो सेमी पैरामीटर। 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 को 2 से भाग करोगे 11 आएगा, नहीं एस का मान आ गया जी 11। रखो यहाँ पे 11 इंटू, चलिए 11 माइनस 10 यानी 1 आएगा। 11 में से 7 माइनस करोगे जी 4 आएगा, और मेरे बेटा 11 में से 5 माइनस करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है जी? चलिए अब यहाँ देखो क्या आएगा,
4 में से बाहर 2 आएगा। चलिए जी, अंदर क्या बचेगा, 11 और 6 66 बचेगा। इन्हें जो डेल्टा है उसका मान निकाल दिया हमने, कितना, 2√66। ठीक है भाई। अब उठा के वैल्यू को वहां पुट कर दो। जब हम उठा के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो कैपिटल आर का मान यहां से निकलेगा, कितना आएगा जी, कैपिटल आर बराबर ए बी सी। ए का मान 10, बी का मान 7 और मेरे भाई सी का मान है 5। ठीक है, अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा, डेल्टा कितना है जी, 2√66। ठीक है, लेकिन आप ना एक बात नोटिस करोगे, हम कहीं भी डिनोमिनेटर में √66 नहीं है। ठीक है बेटा, रूट में कहीं भी √66 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, √66 से ऊपर और जी √66 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब √66 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो सरकार नीचे कितना आएगा, नीचे बनेगा 66। ठीक है जी। अब देखो क्या कटेगा, जो कटे उसको काट लीजिएगा। 2 से इसको काटोगे 5 बार। ठीक है, और तो कुछ कटेगा है नहीं। ठीक है ना, तो जब और कुछ नहीं कटेगा तो बस ये चेक कर लो, ऊपर आइए कितना, 7 पंजे 35 और 35 के 5 में करोगे ना, ऊपर जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट कितना, 175 आ रहा है ना। लो जी, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सवाल को पेपर में करने का एक यही तरीका है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो सर्किल है, जो हमारे पास ट्रेंगल है वो है स्केलन ट्रेंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, और विषम बाहु त्रिभुज में अगर कैपिटल आर निकालनी है तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा से ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है कि आप पेपर में कितने फास्ट तरीके से डेल्टा को निकाल पाओगे। चलिए जी, बहुत सुंदर मेरे भाई। राकेश, गुड इवनिंग भाई। चलिए जी, वीडियो को लाइक करते चले सारे बच्चे। ठीक है, सेशन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हर किसी बच्चे के पास में सेशन का लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, बता दो फटाफट आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। चलिए जी, कौन बच्चे आंसर देगा। जी बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा। सी, बहुत सुंदर जी, सी ना मेरे भाई, ना बेटा ना। देखो, अगर इस सवाल को आप एग्जाम में करने बैठोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये एचसीएफ एंड एलसीएम का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जी। ठीक है, कोई भी अगर इसको करेगा डिटेल तो उसको समय लगेगा, अगर मैं भी डिटेल करूंगा तो मुझे भी समय लगेगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, लेकिन पेपर में इतना समय थोड़ा ही हमारे पास में है। हाँ, सुनिएगा कैसे करना है। देखिए, उस छोटे से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 36, 72 और 80 और 88 से डिविजिबल होने पर शेषफल हमेशा 16, 52, 60 और मेरे बेटा 68 बचा है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर। ध्यान से सुनेगा, तो जब कॉमन रिमाइंडर निकालोगे 36 में से 16 माइनस करोगे 20 आएगा, 72 में से 52 माइनस करोगे 20 आएगा, और आगे भी मेरे बेटा 20 और 20 ही आएगा। क्यों, अगर कॉमन रिमाइंडर सेम नहीं होगा तो पेपर में सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है, यानी ये तो कंफर्म है कि कॉमन रिमाइंडर हमारा कितना आ गया जी, 20 आ गया। ठीक है, अब सुनेगा, वो जो भी नंबर होगा, वो मेरे भाई इस फॉर्मेट का होगा, यानी एलसीएम ऑफ 36, 72, 80 और मेरे दोस्तों 88। ठीक है, और कोई हमारा वेरिएबल मैंने के मान लिया, कांस्टेंट के होगा, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा माइनस होगा। पता है ना, कॉमन रिमाइंडर दोस्तों हमेशा माइनस होगा। ये हमारी वो संख्या होगी अगर हम लोग सवाल को डिटेल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, पक्की बात है ना यहाँ तक। चलिए दोबारा फिर समझ लीजिए मैंने क्या बोला। अगर हम इसको डिटेल करेंगे वो नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 36, 72, 80 और 88। कोई के मैंने वेरिएबल मान लिया, कॉमन रिमाइंडर हमेशा माइनस होगा, सेम रिमाइंडर हमेशा प्लस होगा, यानी ये वो हमारी संख्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या है जी, इसका एलसीएम निकालना। ध्यान से सुनेगा, लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठूं ना मेरे भाई तो 1 सेकंड में आंसर आना था। ध्यान से समझ, मेरी बात को समझना। देखो जी, मैं पेपर में कैसे करूंगा, इसको कोई डिटेल नहीं करूंगा। मुझे आप ये बताओ, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम यहाँ पे 9 चौक 36 यानी 9 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। हाँ, अगर मेरे दोस्तों 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम तो 9 होगा ही होगा।
अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो मेरे भाई जो बच्चे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानते हैं उसको पता होगा उसका डिजिटल सम, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, उसका डिजिटल सम मेरे भाई 9 ही होगा। चलिए, यानी इसका डिजिटल सम तो 9 आ गया। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल 9 आएगा। अब इसका जब डिजिटल सम निकालोगे 2 + 0 तो 2 आएगा, बीच में माइनस है साइन का तो माइनस मैंने कर दिया। कितना आ गया मेरे बेटा? वो आ गया जी 7। यानी जो डिजिटल सम है ना वो मेरे दोस्तों आ गया 7। ठीक है, अब ये चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है जिसका डिजिटल 7 है। जब यहाँ डिजिटल सम निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 8 आएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ 2 आएगा सर, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी नहीं होगा। जब यहाँ निकालो बेटा, यहाँ आएगा डिजिटल सम 7 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चे को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, अगर हम इस सवाल को पेपर में डिटेल करने बैठेंगे तो 100 की 100% इसमें समय लगेगा। ठीक है, लेकिन मुझे बस पेपर में इतना ही समझना था मेरे दोस्तों, जिसको डिजिटल सम पता है। मैं यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल नहीं बताऊंगा, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिजिटल सम पता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इतना तामझाम लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे समझाना है। मैंने लिख के आपको दिखाया, बस इतना समझना था कि अगर यहाँ 36 है तो 36 में मेरे भाई 9 भी आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा यानी वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 9 का मल्टीपल होगा तो डिजिटल सम हमेशा 9 ही तो होगा। तो इसका डिजिटल सम 9 होगा। ठीक है जी, और इसका डिजिटल सम 2 होगा तो 9 में से 2 माइनस करोगे मेरे भाई नहीं 7 आएगा। चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम मेरे भाई 7 होगा। ठीक है, एक सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, चलिए, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, बहुत सुंदर जी। सर थोड़ा स्पीड कीजिए बेटा, स्पीड बहुत करेंगे, टेंशन मत ले अमित, मुझे चीजें समझानी थी इसलिए मैंने धीरे से बताया। चलिए जी, जो बच्चे लेट होगी प्लीज लाइक नहीं क्या लाइक कर दीजिएगा दोस्तों ना। सेशन लाइक और शेयरिंग चलती रहनी चाहिए बराबर। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है sec 4 थीटा बराबर है cosec 30, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आसान सवाल है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। हर एक बच्चे का आंसर चैट बॉक्स में मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है बेटा, हर किसी बच्चे का चैट बॉक्स में मुझे आंसर नजर आना चाहिए। समझ नहीं आया सर जी? बेटा समझ नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, डिटेल कर लो। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस स्पीड से मैं चीजें समझा रहा हूँ उस स्पीड से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, चलिए जी, देखो यार, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर sec a इक्वल टू कोसेक बी, ये तभी इक्वल होगा अगर a प्लस बी 90 होगा। हाँ है ना? तो अगर sec 4 थीटा बराबर है कोसेक 30, ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम मेरे बेटा 90 होगा। 4 और थीटा कितना है? 5 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90 होगा। इसको उधर लेके जाओगे तो 5 थीटा इक्वल टू 70 बनेगा। तो बताना भाई थीटा का मान कितना आ गया? 7 दूनी 14, यानी थीटा आ गया मेरे बेटा 40। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसको पता होगा उसने आंसर को कर लिया होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट। जी बताइए प्लीज। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, करिएगा साथियों। मेरे दोस्तों रिपीट करने की कोशिश मत करिएगा, समय का अभाव हमारे पास में है, पेपर हमारा सर पे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना समय मैं आपको पढ़ाऊं उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा पाऊं। ठीक है, तो अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज क्लास के बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, चलिए जी बताइए। रिसेंटली के एग्जाम में सवाल पूछा गया था मेरे भाई, बताइए जी क्या आंसर बनेगा दोस्तों। चलिए जी, सवाल में क्या कह रहे हैं कि दुकानदार के पास में दो टाइप के चावल है जिनकी कीमत 40 रुपए पर किलोग्राम और 47 रुपए पर किलोग्राम पड़ी। ठीक है, इनको आपस में मिला दिया जाए और उसके पास में 645 रुपए की लागत के 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक है मेरे बेटा, तो उस चावल का वजन क्या होगा? ठीक है, 47 रुपए पर किलोग्राम पड़ती है। करना भी क्या आंसर आ गया दोस्तों? ये रिसेंटली एग्जाम का ही सवाल है, बताइए जी क्या आंसर आ गया। CHSL 2021 का सवाल है बेटा, CHSL 2021 का सवाल है जी। क्या आंसर आ गया आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा प्लीज।
चले भाई आगे। चले दोस्तों, देखिए जी, बड़ा ही आसान सा सवाल है मेरे बेटा। अगर दो टाइप के चावल आपके पास में है, पहला और दूसरा, पहले का कॉस्ट प्राइस क्या है? पहले का कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए पर केजी। दूसरे का क्या है जी? 47.50। ठीक है। कह रहे कि जब मिश्रण हमने किया तो मेरे भाई मिश्रण की जो लागत है, कह रहे कि टोटल इतनी लागत है और 15 केजी हमारे पास तैयार हो गया। तो जब इसको 15 से भाग करोगे, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, यानी इसका मतलब मिश्रण का सीपी होगा 43। एलिगेशन लगाओगे मेरे भाई, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस, इसमें से माइनस करोगे मेरे भाई 3 आएगा। अरे हाँ, ये ना, जब इसमें से ये माइनस करोगे मेरे भाई कितना आएगा? ये आएगा 4.50। 4.50 पॉइंट हटा दो जी, यहाँ 30 आएगा। तो 30 से काटोगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और मेरे भाई 15 दूनी 30। ठीक है। इसका मतलब पहली टाइप के चावल हो गए 3, तो दूसरी टाइप के चावल हो गए दोस्तों 2। 3 और 2 5। मेरे पास टोटल मिक्सर है 5, सवाल में 15। एक का मान कितना आएगा? 3। अगर एक का मान 3 है, समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? टोटल मेरे पास 3 और 2 5 है, सवाल में कितना है जी? 15। एक का मान कितना? 3। अगर एक का मान 3 है तो जी 2 का मान कितना आएगा? आप बोलोगे 6 केजी मान आएगा 2 का। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है किसी को? चला जाए आगे? क्या आगे चला जाए क्या? बोलिए जी। कह रहे कि बताओ 47.5 केजी, यानी इतने रुपए का जो कॉस्ट प्राइस है, उस चावल की क्वांटिटी है 2, एक का मान है 3, तो 2 का मान होगा जी 6। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट बता दो जल्दी से। चलिए मेरे भाई, बहुत प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। चलिए भाई, क्या आंसर आया? देखो जी, सवाल में कह रहे कि राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और राहुल भारत को 4 मीटर की बढ़त भी देता है, फिर भी वह 4 सेकंड से हार जाता है। तो बताओ भारत की चाल क्या होगी? जी बताइए बेटा आंसर। बड़े मेरे भाई, क्या आंसर आया? चलिए सुनिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल 100 मीटर की दौड़ है, अगर टोटल 100 मीटर की दौड़ है, तो भैया राहुल तो यहां से भागा होगा। ठीक है। भरत जो होगा मेरे बेटा, जो भरत होगा वो वहां से कितने मीटर? 4 मीटर आगे से भागेगा, यानी उसको 4 मीटर का स्टार्टअप दे रखा होगा। यानी अगर राहुल भागेगा 100 मीटर, अगर राहुल भागेगा 100 मीटर, तो भैया भरत को कितना भागना पड़ेगा? 4 मीटर कम, यानी 96 मीटर भागा होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है जी? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, राहुल कितना भागा? 100 मीटर। कितने की स्पीड से भागा? आप बोलोगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा? समय निकलेगा। अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, लेकिन ये है मीटर में, तो अगर मैं इसको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 पलट के ऊपर से आएगा। आपने कहा हाँ। इससे काटोगे 3 और मेरे बेटा इससे काटोगे दोस्तों 20, यानी कितना आ गया? 60 सेकेंड। यानी राहुल उस रेस को, 100 मीटर की रेस को टोटल 60 सेकंड में पार कर पाएगा। समझ आया? यानी राहुल जो होगा ना मेरे भाई, वो उस रेस को टोटल 60 सेकंड में पार कर पाएगा। चलिए अब मुझे आप ये बताओ, भरत की कहानी क्या होगी? आप बोलोगे कि सर जो भरत है ना, उसको केवल 96 मीटर ही भागना था। आपने कहा हाँ।
अभी भी सवाल में क्या कह रहा है कि वो भरत को 4 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना समय राहुल को लगा होगा उससे भी 4 सेकंड और ज्यादा समय लिया होगा। ठीक है, अगर इसने टोटल 60 सेकंड का समय लिया तो भैया भरत ने इससे भी 4 सेकंड के बाद पहुंचा होगा। तो आप बोलोगे कि भरत इतने दूरी भागने में टोटल कितना समय लेगा? आप बोलोगे टोटल 64 सेकंड का समय लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है हर एक को? चलिए जी, अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे भाई डिस्टेंस है, ये मेरे बेटा टाइम है। तो यहां से आएगी स्पीड। क्या निकलेगी? स्पीड। देखो अगर मैं 32 से काटूंगा तो 32 से काटोगे 2, 32 से काटोगे मेरे बेटा 3, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से कर देना भाई मल्टीप्लाई, 18/5 से। बहुत सुंदर जी। 2 से काटो कितना आ गया? 9 आएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 27/5। 27/5 का मतलब क्या होगा? 5 पंजी 25, 5 बचे 2, तो 5.4 आना चाहिए मेरे भाई, 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्लियर है दोस्तों सभी को? चलिए जी, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अमित, अभिषेक समझ आए हर एक को? ठीक है, आगे चला जाए जी। कोई दिक्कत है तो बता दो जी। कैन वी प्रोसीड फर्दर? हाँ जी। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा हर एक बच्चा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जी, क्या आंसर बनेगा? चलिए भी बताइए। ये भी बढ़िया सवाल है जी पेपर का। चलिए आपके पास समय है इस सवाल को करने का, एग्जैक्ट 1 मिनट का समय दे रहा हूं। देखते हैं क्या आप लोग कर पाओगे क्या इसको। बताइए बेटा। चले भी आगे, करिए भी करिए, जल्दी से करिए साथियों। देखिए जी, चलिए नजरें सामने करिएगा, ध्यान से सुनेगा। देखिए जब कोई आदमी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है तो वो समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। ध्यान से सुनेगा। अगर मैं इसमें डिस्टेंस को डी मानता हूं, अगर डिस्टेंस डी है उस समय मेरे दोस्तों मान लीजिए टी है, जो मर्जी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिस्टेंस डी है समय टी है, तो मेरे दोस्तों अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करूंगा, अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करूंगा तो ये क्या होगा? ये होगा जी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जी स्पीड, और वो स्पीड है कितना? वो है जी 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, अगर डिस्टेंस को मैंने डी माना, समय को मैंने टी माना, तो डिस्टेंस अपॉन टी क्या होगा जी? 15 मीटर पर सेकंड, जो हमें स्पीड दे रखी है। ये स्पीड दे रखी है ना? हाँ। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आगे सवाल में क्या कह रहा है जी? आगे सवाल में क्या कह रहा है? अगर वह 1/3 दूरी का 4/9 समय में तय करता है, ठीक है, समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए शेष दूरी को उसे कितनी स्पीड से चलना होगा? ध्यान से सुना, क्योंकि शेष दूरी तय करने के लिए किस गति से यात्रा को पूरा करना होगा। नहीं, स्पीड आपसे पूछी जा रही। एक बात बताना हर कोई बच्चा, अगर 1/3 डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया तो डिस्टेंस बची कितना होगा? 2/3। ठीक है, यानी जितनी भी डिस्टेंस थी उसका 2/3 हमारे पास शेष बचा होगा। चलिए जी, क्योंकि अगर 4/9 समय हो गया तो इसका मतलब 5/9 समय अभी भी रिमेनिंग बचा होगा। किसका? उस टी का। यानी ये हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये हमारे पास रिमेनिंग क्या है दोस्तों? टाइम है। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को क्या करना होगा? डिस्टेंस को मेरे बेटा टाइम से भाग करना होगा। तो ये है डिस्टेंस, ये है मेरे भी रिमेनिंग समय। इसको इससे भाग करेंगे यानी 2/3 आएगा।
इनटू में डी रहेगा एज इट इज। जब इसको इससे भाग करेंगे तो ध्यान से सुनना, बटे में 5 भी आएगा, बटे में मेरे बेटा टी भी आएगा और 9 पलट के जाएंगे मेरे दोस्तों ऊपर, ठीक है ना। अब यार इसको सोल्व करना था और मेरे बेटा आंसर को निकालना था, ठीक है। चलिए जी, काट पीट मचाओ, कैसे करोगे? देखो यार, इससे काटोगे 3 बार, 3 दूनी 6, ऊपर आएगा नीचे आएगा 5, और साथ में ये ध्यान रखना डी अपॉन टी। बेटा डी अपॉन टी का मान कितना है? वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आएगा जी 15 मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना था। तो एक काम कर लीजिए, इसमें 18/5 से कर लेना मल्टीप्लाई। तो फाइनली कितना आएगा? देखो इससे काट लो कितनी बार, 3 बार, ये आएगा 36 मीटर पर सेकंड। तो एक काम कर लो, किससे भाग कर दो इसको, इंटू में 18/5 से। तो 18/5 एक बार चेक करो कितना आएगा। चलिए जी, एक बार चेक करेगा सारे बच्चे, क्या आंसर आया जी हमारा? कितना आंसर आ गया? 64.8 आ रहा है क्या? चलिए जी, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। प्रिंस मेरे भाई गुड इवनिंग जी। चलिए, क्या हर एक को समझ आया दोस्तों? क्या हर एक बच्चे को समझ आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गया। प्रिंस मेरे भाई गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आगे चले, बढ़िया सवाल है मेरे भाई, निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए जी क्या आंसर आएगा। पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए जी बताइए। ये तो बड़ा ही आसान है यार, ये तो फालतू सवाल है सच में देखा जाए तो। क्या इसको भी पेपर में छोड़ के आओगे भैया? अरे नहीं सर, इसको तो सलटा के आएंगे हम लोग। अमित मेरे भाई गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका। चलिए बढ़े आगे। देखो यार मेरी नजरों से देखो ना, अगर ऊपर से √2 यहां से कॉमन ले लो, √2 यहां से कॉमन ले लो, √2 नीचे से कॉमन आएगा, √2 नीचे से कॉमन आएगा, तो उल्लू एक बात बताओ, जो ये लिखा है बेसिकली ये भी तो वही लिखा है भाई। अगर √2 में बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा √7 प्लस √5, नीचे से √2 कॉमन लोगे, √7 माइनस √5, √2 से √2 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, नहीं 1 बचेगा, और √5 से रूट इसको कैंसिल करोगे 10 को, तो कितना आएगा? √2 बचेगा। तो मेरे बेटा आंसर आ गया 2 प्लस √2 प्लस में 1। ठीक है, आसान सवाल था जी। देखो बहुत सारे बच्चे इसको भी मिस्टेक करेंगे ना, पेपर का पूछा हुआ सवाल था जी। चले जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे भी नेक्स्ट, बताइए जी जल्दी से। अब में से जो बच्चा ऐसा है जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जिस भाई ने लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। बताइए जी आंसर। चलिए जी, फाइंड द एलसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो आपको पता होगा कि जो नोमरेटर होगा उसका एचसीएफ, और मेरे भाई डिनोमिनेटर का बेटा एलसीएम। चलिए जी, तो जो आपका अंश है, जो नोमरेटर है, इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, 1 आएगा बस, और 1 एक में ही है, तो मेरे भाई कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो यही मेरा आंसर निकल जाना था। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है ना। तो पेपर में थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश किया करो, कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट किया करो। जब मैंने देखा ऊपर एक ही है तो एक ही ऑप्शन था, आगे बढ़ जाना था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी प्यारा सा सवाल है, बताइए जल्दी से। चले भी आगे, देखिए जी, सवाल में कह रहे हैं कि 100 स्टूडेंट का एवरेज भार है 34 kg, पहले 49 का एवरेज भार है 34, अंतिम 50 का भार है मेरे भाई 24। तो बताओ जी 50वें छात्र का भार क्या होगा? अगर आप समझदार बच्चे हो तो भाई विदाउट पेन एंड पेपर इसका टिक करके आओगे 134, ठीक है। अगर आप पेपर में बढ़िया बच्चे हो, आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको समय लगेगा, ठीक है। सुन लीजिएगा सारे बच्चे।
अगर हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट है जिनका एवरेज था मेरे भाई 34, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए जी, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई कि पहले 49, पहले कितने हैं बेटा, पहले 49 का एवरेज कितना है, आपने कहा 34 है, नहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला जो बीच का 50वां है वो गायब है, वो है नहीं, और लास्ट का मेरे भाई जो 50 है मेरे बेटा, उनका जो एवरेज है वो है मेरे दोस्तों 32। लो जी, अगर डाइवीजन में यहां पे लगाऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एवरेज है 34, यहाँ एवरेज 34 है तो डिफरेंस 0 आएगा, इसको इससे मतलब नहीं है। एवरेज है 34, इनका है मेरे भाई 32, कितना कम है, 2 कम है 1 पे, तो 50 पे कितना आप बोलोगे माइनस का 100। अगर डिफरेंस माइनस का 100 है और डिफरेंस करना है 0, तो मतलब प्लस का 100 करना होगा। प्लस का 100 करना होगा कितने डाटा पे, एक डाटा पे, तो भैया एक से भाग करोगे बेटा कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नंबर मिसिंग है, जो 50वीं संख्या है, अगर इसका एवरेज निकालना है तो दिए गए एवरेज में 100 को ऐड करना होगा, तो 100 प्लस 34, तो मेरे बेटा आंसर आ गया 34। देखो मैंने करके दिखाया ताकि मैं चीजें आपको सिखा सकूं, ठीक है, मैंने करके दिखाया बेटा ताकि मैं चीजों को सिखा सकूं, ठीक है, लेकिन पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, चीजों को वर्बली किया जा सकता है, ठीक है, सीधा सीधा चीजें आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए जी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो प्लीज पहले वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ये क्लासेस केवल हमारी प्रैक्टिस हो रही है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले से तैयार हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, चले भैया आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। तीन पाइप ए बी सी किसी टैंक को इतने इतने और इतने मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 9 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टैंक की कुल मात्रा में ओवरफ्लो होने की पानी की मात्रा का क्या प्रतिशत रहा होगा। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है जी। चलिए मेरे भाई करिए जी, आंसर क्या आएगा। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है मेरे दोस्तों, बताइए जी क्या आंसर आएगा। हालांकि करने के तरीके बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो बेस्ट तरीका जिसको पेपर में आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। बेटा जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो जी सेशन को। क्या करो भैया, अरे क्या चाह रहे हो आप लोग, अरे भाई क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या सेशन को लाइक नहीं करोगे भैया, करो जल्दी से सेशन को लाइक करो जी। बढ़े आगे, सुनिए देखो, चलिए पेन छोड़ो सारे बच्चे, मैं जो आपको बताऊंगा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जो मैं चीजें सिखाऊंगा ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करना, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको देखना बेटा, ठीक है। एक बात बताओ, ए बी सी एक टैंक को 12, 20 और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को मात्र 9 मिनट के लिए खोला जाए, आप ये बताओ ध्यान से समझना, अगर ए ने 12 मिनट में कंप्लीट भरा तो 9 मिनट में कितना भरेगा। आप बोलोगे सर ए बी और सी, अगर ए ने 12 मिनट में कंप्लीट टैंक को फिल किया होगा तो 9 मिनट में कितना, आप बोलोगे जी 9/12। मैंने कहा जी सर। अगर बी 20 मिनट में कंप्लीट भरता है तो 9 मिनट में कितना भरेगा सर, 9/20 भरेगा। चलिए जी ये कितना भरेगा, आप बोलोगे सर 18 मिनट में कंप्लीट, तो मेरे बेटा 9 मिनट में कितना, आप बोलोगे 9/18। मैंने कहा हाँ जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको, तो जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा देखो ये तो इससे 2 बार कटेगा, ठीक है, और अगर इसको काटोगे या मत काटो इसको कोई दिक्कत है नहीं। चलिए जी ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 से काटो 3, 3 से काटो 4, मुझे बताओ 3/4 कितना परसेंट होगा, आप बोलोगे 75% होगा। अरे होगा क्या, हाँ जी। अब यार 1/20 होगा कितना, 5%। अगर 1/20 से 5% है तो इंटू में 9 करोगे, 9×5 = 45, यहाँ आएगा बेटा 45%। चलिए जी, यहाँ 1/2 का मतलब होगा मेरे बेटा सीधा सीधा 50%, ठीक है। अब देखो जी, दोनों का सम करोगे 80, 80 और 40, 120, 120 और 50 यानी 170, यानी मेरे प्यारे बच्चों वो टैंक भरा जा चुका है 170%। अरे कितना, 170%। लेकिन आप बोलोगे सर कि उस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो तो 100% होगी ना, यानी सर ए ने भरा उसको 75%, बी ने भरा 45 और सी ने भरा 50%, यानी वो टैंक टोटल 170% भरा जा चुका है।
लेकिन सर टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 70% होगी ना, सॉरी 100% होगी ना। तो जितना ज्यादा परसेंटेज है इसका मतलब ये क्या होगा, जो ओवरफ्लो उसमें से हुआ होगा। तो भाई सीधा 100 पे कैलकुलेट हो रहा है, तो सीधा सीधा मतलब होगा कि जो ओवरफ्लो होगा वो होगा सीधा 70%। समझ आया मेरे भाई। हालांकि करने के और भी तरीके हैं बहुत, लेकिन मुझे लगता है बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट बता दीजिए जल्दी से। समझ आ गया भाई सभी को? बेटा लाइक और शेयरिंग रुकने नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, अच्छा बेटा समझ आ गई ना सभी को। मैं फिर कह रहा हूं इस क्लास में आपको बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ में बेस्ट अप्रोच भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप मुझे समय निकाल के दे रहे हो तो मैंने कहा मैं आपको नॉर्मल सवाल नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस आप पेपर में खुद कर पा रहे होगे वो क्वेश्चंस मेरी क्लास में नजर नहीं आएंगे, जिसमें हल्का सा समय आपको लगेगा, या मुझे लगता है कि बच्चा इसमें फंस के बैठेगा, वही क्वेश्चन को साथ में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, उसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए जी, एक बढ़िया सा सवाल और है आपके सामने, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, प्लीज डू फास्ट। चले मेरे भी बड़ा ही आसान है दोस्तों ये तो, है ना। सवाल में क्या रहे कि एक आदमी ग्राहक को उसके अंकित मूल्य पर इतना परसेंट का डिस्काउंट, लो जी इतना डिस्काउंट है और मेरे बेटा इतने का प्रॉफिट है, तो सीधा आप मुझे बताओ सीपी और मेरे बेटा एमआरपी का रेशो। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 36। तो जब 100 माइनस 36 करोगे कितना आएगा, 100 में से 36 माइनस करो कितना आएगा बेटा, बोलो जी कितना आएगा। अरे 100 में से 36 माइनस करो, 64 ऊपर आएगा, नीचे आएगी मेरे भाई कितना 136 यानी 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए रेशो निकालो कितना आएगा, 8 से कट जाएगा क्या, 8 और 17 बनेगा क्या, हाँ। यानी अगर सीपी होगा इतना तो बेटा एमआरपी होगा इतना, ठीक है जी। चलिए जी और क्या पूछा, कह रहे कि अगर वस्तु का सीपी इतना है तो मेरे बेटा एमआरपी हमसे पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई यानी 8 का मान किसके बराबर है, 42 के बराबर है, ठीक है ना। 8 का मान 42 के बराबर है ना, अरे ठीक है क्या, 8 का मान 42 के बराबर है, हाँ जी। एक का मान निकालो कितना आएगा, चलिए जी कर लोगे ना मेरे भाई, अरे ठीक है क्या। चलिए एक का मान निकाल के उसमें मेरे भी 17 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है किसी ने 8925 कह रहे हैं बच्चे, चलिए जी चेक कर लेना, आसान कैलकुलेशन है। अरे कर पाओगे क्या, हाँ जी खुद से कर लीजिएगा, आसान कैलकुलेशन है, कुछ भी दम नहीं है सवाल में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। जी जी जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से फटाफट। नाइस क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई बताइए बेटा जल्दी से। जो मेरे भाई लेट हो गए, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे। अच्छा कौन आंसर देगा, कौन बच्चा इस सवाल का सही और सटीक आंसर निकालेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बोलो मेरे भाई मेरे मुन्ना जल्दी से बताओ आंसर। चलिए आगे देखिए जी, आइए दोस्तों। देखो यार एक काम करो, अगर मैं इसको कोट को लिख लूं क्या 1/10, तो मेरे भी ध्यान से समझना, ऊपर लिखा है बेटा 1 - tan² थीटा एज इट इज, और नीचे अगर मैं इसको 1/10 लिखूंगा ना तो पता है क्या होगा, ये नीचे बनेगा 1 - tan² थीटा, और जो नीचे tan² थीटा होगा वो पलट के ऊपर जाएगा, तो सर ये तो कट ही जाना था, और इनटू में आएगा जी tan² थीटा, और tan² थीटा में से बाहर निकालोगे तो वह बनेगा मेरे फिर tan थीटा, यानी फाइनली मुझे जो मान निकालना है वो निकालना है जी tan थीटा का। समझ आया भाई सभी को? मैंने कुछ नहीं किया, अगर इससे cot² थीटा को 1/10 में बदलोगे और यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर है 1 - tan² थीटा, नीचे बनेगा 1 - tan² थीटा, वो कट जाना था, तो जो नीचे tan² थीटा पलट के ऊपर जाना था, आप बोलोगे हाँ जी।
तो जब रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा है तो बाहर क्या बनेगा, आप बोलोगे बाहर आएगा tan थीटा। अरे हाँ है ना। और मेरे पुत्र अगर tan थीटा का मान निकालना है तो साइन अपॉन कोस होगा। साइन का मान 3/5। चलिए बटे में आएगा कोस, यानी 4 नीचे 5 ऊपर, कट के आंसर आएगा 3/4। ठीक है क्या। तो भैया 3/4 यानी ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए जी नेक्स्ट बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो आप लोग, हैं क्या इतना समय लोगे क्या भैया, अभी क्या इतना समय लोगे क्या। सलटाओ भाई सवाल को, जल्दी से सलटा दो। चलिए देखते हैं कौन आंसर देगा, आसान सा है, बताओ जल्दी से। सर एडवांस के क्वेश्चन ना था सर जी, क्या कहना चाह रहे हो मेरे भाई। चलिए भी बताइए, कह रहे कि ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, उन्होंने एक साथ काम किया और टोटल 5200 रुपए मिले, तो उनकी शेयरिंग का रेशो क्या होगा। चलिए भाई बहुत सुंदर बेटा, सभी का आंसर आ जाना चाहिए जी। अगर उन्होंने मिलकर काम किया है तो जो रेशो एफिशिएंसी का होगा वही रेशो उनकी वर्क का होगा, वही रेशो काम का होगा, है ना। तो सीधा सीधा जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उस एफिशिएंसी के रेशो में 5200 को डिवाइड करना था। ठीक है, चलिए बस मुझे इतना बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से हर कोई बच्चा, ए ने किसी कार्य को 25 दिन में, बी ने उसी कार्य को मेरे बेटा 40 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बोलो जी। दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा, बस एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा। 200 आएगा, कुछ और आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई। बेटा दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, बस भाई। अरे दोनों का एलसीएम नहीं बता पा रहे आप लोग, अरे बोलो, दोनों का एलसीएम बोलो। 200 होगा, अगर 200 होगा तो इससे भाग करो कितनी बार, 8 बार जाएगा, हाँ या ना। इससे भाग करो कितनी बार जाएगा, अब बोलोगे सर 5 बार जाएगा। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशो इतना और इतना है तो जो पैसा हमारे पास में है उसको इस पैसे में डिवाइड कर दो। 8 और 5 13, यानी 5200 को भाग करना था मेरे बेटा 13 से। और ध्यान रखना मैंने पूछा दोनों की शेयरिंग का रेशो, इसका हिस्सा 8 है, इसका हिस्सा 5 है, दोनों का डिफरेंस है 3। तो बस भाई 13 चौक 52, 400 इंटू 3, तो बेटा आंसर आ गया सीधा सीधा 1200 रुपए। चलिए जी आगे चले, यानी सी 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 सी। ठीक है, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। आगे चला जाए मेरे भाई, आसान था लेकिन पेपर का सवाल था तो मुझे कराना पड़ गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा नेक्स्ट, जी बताइए जल्दी से। जी जी जल्दी से बताओ बेटा आंसर कितना आएगा, फटाफट जल्दी से बता दो जी। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। चलिए जी सवाल में क्या कह रहे हैं, बैग पी और बैग क्यू में फॉलो की संख्या का अनुपात 3:4 है। एक बैग पी है, एक बैग मेरे बेटा क्यू है। ठीक है, इसमें फूलों की संख्या का रेशो है 3 और 4, इसमें 3 है तो बेटा इसमें है 4। ठीक है, चलिए कह रहे कि बैग पी से, कह रहे कि बैग क्यू से 6 फूल को निकालकर बैग पी में डाल दिए गए। एक बात बताओ, अगर इसमें से 6 फूल को निकाल के दूसरे बैग में मेरे बेटा ऐड कर दिए 6 फूल, ठीक है, तो कह रहे कि ऐसा करने के बाद में दोनों बैगों में फूलों की संख्या बराबर हो गई। दोनों में बैगों की संख्या बराबर होगी मतलब 1:1 रेशो हो गया। मैंने कहा हाँ जी। तो बताओ जी, तो हर बैग में फूलों की संख्या क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा जी। देखो यार एक बात बताओ, एक बात बताना हर कोई बच्चा, अगर इसमें से 6 फूल निकाल के और दूसरे बैग में 6 फूल डाल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि बैग में टोटल क्वांटिटी तो सेम होगी। दोबारा समझना, ध्यान से समझना। यहाँ टोटल क्वांटिटी है 8, सॉरी 7, यहाँ टोटल क्वांटिटी 7 है, यहाँ टोटल क्वांटिटी है मेरे दोस्तों 2। लेकिन अगर 6 फूल एक से निकाल के दूसरे में डाल दिए मतलब टोटल क्वांटिटी तो सेम होगी। अरे सेम होगी कि नहीं होगी, हाँ।
तो मेरे बेटा अगर टोटल क्वांटिटी सेम है लेकिन आप बोलोगे यहाँ क्वांटिटी 2 है यहाँ क्वांटिटी 7 है तो इक्वल करने के लिए 7 से यहाँ तो मेरे बेटा 2 से यहाँ, तो सर जी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना सर 2 से यहाँ भी करनी होगी बेटा, 2 से यहाँ भी करनी होगी, यहाँ कितना ये 4 दूनी 8 3 दूनी 6, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो 7 से करना मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 7 और मेरे बेटा यहाँ भी आएगा मेरे दोस्तों 7। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पहले थे 8 अब हो गए 7, कितना निकाला 1 निकाला, 1 का मान 6 के बराबर है तो जी 7 का मान किसके बराबर आ गया, 7 6 42 फूल हो गए, ठीक है। अरे कितने फूल हो गए जी, 42 फूल हो गए। समझ आया भाई सभी को? चलिए जी आगे बढ़ा जाए बेटा, फिर मजा आया कि नहीं आया? चलिए जी क्वेश्चन नंबर मेरे भी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर भी है नेक्स्ट। मेरे दोस्त जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिएगा। मौसम बड़ा सुहावना है भाई, पूरा दिन हो गया बारिश का, ठीक है। पूरे दिन से बारिश चल रही है जी, कंटिन्यू बारिश चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड में 2 दिनों का अलर्ट है, भयंकर लेवल का मौसम खराब हो रखा है यहाँ पे, है ना। मतलब सच में बहुत खराब मौसम हो रखा है। चलिए बताइए। तो आप लोग घर पे रहो, सेफ रहो, कहीं बाहर बाहर मत जाओ जी, ठीक है। जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, ठीक है। तो पानी से थोड़ा बच कर रहो, पानी वाले एरिया में जाने की कोशिश मत करो, ठीक है जी। हिल स्टेशन पे जाने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चलता है, ठीक है भैया। तो कोशिश करिए घर पे रहो, सेफ रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और बारिश में भीगने की कोशिश भी मत करना यार, नहीं तो तबीयत खराब हो गई ना अगर आप लोग, तो एग्जाम आपके सर पे है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी दोस्त, है ना। तो बारिश वारिश तो फिर हो जाएगी, फिर नहा लेना बाद में, है ना। कुछ बच्चे बोलते नहीं सर जी बारिश आ रही हम तो नहा के आएंगे पहले, है ना। सर क्या बार बार बारिश थोड़ा ही ना होगी, तो भाई बारिश को थोड़ा अवॉइड करना है भी, ठीक है। एग्जाम सर पे है आप लोगों के, तो कोशिश करिएगा कि अपने हेल्थ को ठीक रखा जाए। देखो यार आ जाइए, सवाल में कह रहे कि 2 सर्किल है जिनकी रेडियस है इतना और इतना, उनके दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा आपको सीधा पता होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर आपको निकालनी है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो होगा रूट के अंदर दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए जी डिस्टेंस है 25, 25 का वर्ग माइनस, चलिए R2 माइनस R1 तो 12 माइनस 5 यानी मेरे बेटा 7 का स्क्वायर। देखो यार अगर जो बच्चे समझदार है ना पेपर में, जो मेरे भाई बच्चा समझदार है पेपर में वो 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो बच्चे समझदार है वो 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, पता है कैसे, समझना। देखो जैसे ही मेरी नजर यहाँ पड़ी ना भाई, जैसे ही मेरी नजर यहाँ पड़ी 25 और 7 पे, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या, ट्रिपलेट। क्या भाई ट्रिपलेट, 7 24 25, क्या ट्रिपलेट है कि नहीं, हाँ। तो मेरे भाई अगर ये ट्रिपलेट है तो सर इसको 16 ही क्यों करना, सीधा सीधा बाहर कितना है बेटा 24 आएगा। लो जी मैंने कहा अगर पेपर में सिलेक्शन करना है, अगर पेपर में सिलेक्शन लेना है ना, तो मेरे भाई इन चीजों को थोड़ा स्मार्ट वे में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सच बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने ऐसी चीजों को सोचा था, हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने चीजों को ऐसे ही सोचा था, बताओ जी एक बार चैट बॉक्स में बताओ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अच्छा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर आंसर आएगा, ठीक है। नहीं मेरे भाई एक एक सेकंड कीमती है पेपर में हमारी। आगे बढ़ जाए, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट। जितना स्मार्ट तरीके से पेपर में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगी उतना बढ़िया सिलेक्शन की दौड़ में आओगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए समझ आ गया, आगे चले पुत्र। चलिए आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, क्लास के बाद में सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, तो चैट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा।
चलिए, जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चैट बॉक्स में लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए जी। अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा मेरे मुन्ना? क्या इससे आसान कोई सवाल बनेगा रे? अरे क्या इससे आसान कोई सवाल बनेगा? चलताओ भाई, क्या आएगा जरा देखो। जब 9 को 8 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 को 8 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 6 बचेगा, माइनस का 2 भी बचेगा, मर्जी है जो मर्जी ले लो। 1 की पावर 16 1 ही आएगा, प्लस का 6, तो मेरे बेटा रिमाइंडर बचेगा मात्र और मात्र आपका 7। ठीक है, यानी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉबी देवल, है ना? बी फॉर बॉबी देवल या बी फॉर बॉम्बे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा नेक्स्ट, ये भी बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बताइए क्या आंसर बनेगा। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट मेरे भाई, बहुत सुंदर बेटा। अभिषेक, प्रियंका, अरविंद, रोहित, अमित, बहुत सुंदर से। चलिए भाई बताइए, रीडिंग जोन, नाम बड़ा प्यारा है भाई तेरा। चलिए, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम आया है जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज आके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद में सारे के सारे पीडीएफ की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और जिसने सेशन को प्लीज लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। भाई क्या करो बेटा, लाइक की संख्या नहीं बढ़ाओगे आप लोग? अरे यार, लाइक वाइक कर लिया करो सेशन को यार, थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। चलिए निशांत, आई एम बैक। अच्छा बेटा, आ जाओ जी, बताओ सवाल में क्या है, क्या कह रहा है। एक बर्तन में, एक जार में 175 मिली पानी और 700 मिली दूध भरा हुआ है। ठीक है जी। राहुल का मिश्रण, राहुल यानी कि कोई राहुल है? राहुल का मिश्रण का क्या मतलब है? यहाँ राहुल मिश्रण का, राहुल मिश्रण का यहाँ होगा, होना चाहिए बेटा का, है ना? राहुल मिश्रण का 10% भाग निकाल लेता है और उसकी जगह उतना ही पानी डाल देता है। ठीक है, अगर यह प्रोसीजर 2 बार दोहराया गया तो बताओ लास्ट में पानी का क्या प्रतिशत रहा होगा? चलिए, मैं देख पा रहा हूं अभी तक ना एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। ठीक है, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। क्या हो गया भैया? अभी क्या करके मानोगे भाई? कर दिया लाइक। हाँ जी हाँ बेटा, लाइक चलते रहना चाहिए ना। लाइक, शेयरिंग, और ये जो दिल है ना, इसको फेंक के मारो। चैट बॉक्स में जो दिल आ रहा है ना, दिल, उसको फेंक के मारो, क्लिक करो, कट 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 कट, है ना? मतलब ये चीजें ना चलती रहनी चाहिए ताकि हमें अच्छा लगे, और जितना अच्छा हमें लगेगा उतना पढ़ाने में फिर मजा आएगा। चलो जी, बहुत सुंदर भाई। आओ मेरे भाई, ध्यान से चीजों को समझते हैं, देखो कैसे। देखिए, एक बर्तन में 175 इतना मिल्क है, वाटर है, और मेरे बेटा इतना दूध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिल्क और वाटर, वाटर है 700 और मिल्क है 700 और ये है 175। अच्छा ये बताओ, रेशो क्या 4 और 1 का बनेगा क्या? ये बेटा रेशो 4 और 1 का बनेगा क्या? आपने कहा हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग में इसमें मिल्क है कितना, आप बोलोगे सर देखो मिल्क है 5 4, टोटल कितने में से? 5 में से, और 5/4 बोले तो क्या 80% होगा क्या? आपने कहा हाँ। यानी सर इसमें जो मिल्क होगा ना, वो होगा साथियों कितना? 80% स्टार्टिंग में। आप ध्यान से समझना, अगर स्टार्टिंग में उस बर्तन में 80% मिल्क है, क्या है जी? 80% मेरे भाई मिल्क है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना हर कोई दोस्त। यानी कि 2 प्रोसीजर हुए, तो मेरे भाई अगर 2 प्रोसीजर हुए और दोनों प्रोसीजर में 10-10% मिल्क निकला, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मिल्क निकला ही है, ध्यान से सुनेगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है जी। अगर उसमें से मिल्क निकला है और पानी मैंने उसमें डाला है, तो जो चीज उसमें डलेगी तो वो तो बढ़ती चली जाएगी, और जो चीज उसमें से निकलेगी ना, वो मेरे भाई घटती चली जाएगी। तो जब मिल्क निकलता ही चला गया, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना हर बच्चा, यानी सरकार अगर अभी 80% है ना, तो 80 का 10% निकल गया, तो 80 का 10% मतलब 8 निकल गया, तो बचा कितना होगा? 72। बहुत सुंदर, यानी इतना परसेंट मिल्क उसमें बचा होगा। अब इसका भी 10% निकालोगे, तो इसका 10% निकालोगे, कितना आएगा? 7.2 आएगा। तो मेरे बेटा 72 में से जब 7.2 को माइनस करोगे, जब 7.2 को माइनस करोगे, देखना कितना आएगा। आप बोलोगे सर इसमें से 7 माइनस कर लो, तो जब 7 माइनस करोगे 65 बचेगा, तो मेरे भाई यानी ये बचेगा 64.8। अरे मैंने सही कहा कि गलत कहा? सर आपने तो 100% सही कहा। यानी इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनेगा सारे बच्चे,
इसका मतलब ये हो गया, अरे क्या हुआ, ठीक है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो मिल्क है ना, वो बचा हुआ मेरे बेटा इतना परसेंट। अगर लास्ट में मिल्क कितना परसेंट बचा है तो मुझे जल्दी से बताओ पानी कितना होगा। आप बोलोगे जी पानी होगा 100% माइनस 64.8%। तो भैया जब माइनस करोगे तो देखो यहाँ 100 है यहाँ 8 है, लास्ट का डिजिट तो 2 ही बचेगा। तो मेरे भाई 2 ही बचेगा, एक ही ऑप्शन है, यानी ये बचेगा 35.2%। खत्म है जी सवाल, ठीक है ना। 35.2%, समझ आया। बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया। एक बच्चा कह रहा था इसमें, कौन सा बच्चा था सर, 80% कहां से आया। एक बच्चा कह रहा है कि सर 80% कहां से आया। मेरे भाई अगर मिल्क है 4, वाटर है 1, तो मैंने कहा कि बताओ पहले स्टार्टिंग में मिल्क कितना परसेंट होगा। आप बोलोगे 4 है, टोटल कितने में से, 5 में से। और बेटा 4/5 दुनिया के हर एक बच्चे को पता है 80% होगा। मजा आ गया जी। बोलो बेटा समझ आ गया। जिसको समझ नहीं है प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि बार बार चीज को रिपीट करेंगे तो प्रॉपर क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से इसकी घंटी बजाओ पहली फुर्सत से, ठीक है। रपा रप जल्दी से बताओ क्या आंसर आ गया, रपा रप तरीके से ना। सल्टाओ भाई क्या आंसर आ गया जल्दी से। सर टेलीग्राम लिंक कहाँ है मेरे भाई, चैट बॉक्स में आप देखना सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम लिंक ही मिलेगा। सर क्लास खत्म होगी क्या, बेटा क्लास खत्म होती है हमारी डेली का 8:30 बजे, ठीक है। 7 से 8:30 यानी 1.5 घंटे का हमारा सेशन चलता है दबा, ठीक है। धमाकेदार सेशन है, इस क्लास के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी, कोई आलतू फालतू सवाल नहीं नजर आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए जी। चलिए जी, डेली का शाम को 7 से 8:30 हमारी क्लासें चलती है जी। चलिए सर 20% वाटर है तो यूज बढ़ाकर भी आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं मेरे बेटा। चलिए आ जाइए, बताओ भाई बताओ जल्दी से, क्या कर रहे हो भैया, अबे क्या कर रहे हो आप लोग, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा। देखो एक आदमी समान डिस्टेंस को 4 भागों में ट्रेवल करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल चाल 720 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद की प्रत्येक यात्रा में चाल पिछले के आधी हो जाती है, ठीक है। इस 4 यात्रा में आदमी की औसत चाल क्या रही होगी। एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे भी ध्यान से समझना। 4 भागों में उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, पहला, दूसरा, तीसरा और मेरे मुन्ना चौथा। आपने कहा सर मजा आ गया। अगर पहले की स्पीड पता है, पहले की स्पीड क्या है 720 किलोमीटर पर आवर है। चलिए, क्योंकि अगली डिस्टेंस में पहले की डिस्टेंस से स्पीड आधी हो गई, तो इसका आधा 360 होगा, इसका आधा कितना आएगा मेरे भाई 180 आएगा, ठीक है। और मेरे बेटा इसका आधा आएगा बेटा 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इन चारों का मैं एलसीएम ले लूं तो चारों का एलसीएम बड़ा आसान है, 720 किलोमीटर ही तो होगा। मैंने कहा हाँ, अगर 720 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है कितने की स्पीड से, 720 की स्पीड से, तो 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ मेरे बेटा कितने घंटे का, 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ बताओ कितने घंटे का समय, 18 चौक 72, 4 घंटे का समय लगेगा। और भाई यहाँ कितना गया, 9 8 72 नहीं 8 घंटे का समय लगेगा। सर ये समय है और ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्पीड है, तो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। तो सरकार एक बात बताओ ध्यान से समझना हर बच्चा, अगर 720 किलोमीटर जा रहा है एक राउंड में, और राउंड लगे कितने, टोटल 4, तो टोटल डिस्टेंस होगी 720 इंटू में 4। अरे हाँ है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। तो टोटल समय है कितना, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 8 15। लो जी आगे बेटा बटे में 15, इसको काट पीट कर लेना खुद से। सर आंसर आना चाहिए था 192 किलोमीटर, ठीक है। चेक करना कितना आंसर आ गया बेटा, चेक करो सारे बच्चे। देखो अगर मैं इसको किससे काट लूं, 3 से काटूं क्या, 3 से काटोगे 5, और 3 से काटो कितने बार मेरे भाई, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, 24 या 72, ठीक है। 5 से 10 को काटोगे 2 बार, यानी ये भी खत्म हो गया, ऊपर 2 आएगा जी, ठीक है, और इंटू में आएगा 4। तो मेरे बेटा ये बचेगा 24 इंटू में 8, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई तो, ठीक है। 8 चौक 32, यानी आंसर का लास्ट डिजिट मेरे भाई 2 होगा, वो 1 में है, यानी डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई, पूरी कैलकुलेशन मत क्या करो, चीजों को सॉर्ट क्या करो विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो मैंने देखा लास्ट का है 4, यहाँ है 8, तो मेरे भाई कितना आएगा 4, 8 चौक 32। ऑप्शन का लास्ट डिजिट मेरे भाई हमारा 2 होगा। आई होप एंड बिलीव हर एक को समझ आया हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, अभी ठीक है क्या? चलिए जी, बड़ा ही शानदार था। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। यार ये तो बड़ा ही आसान सवाल है मेरे भाई, है ना, ये तो देखो छोड़ने लायक सवाल है। ये तो पेपर में मेरे दोस्तों छोड़ने लायक सवाल है। ठीक है, चलिए बताइए, क्या छोड़ दिया जाए इस सवाल को पेपर में भाई? बोलो। कह रहे कि एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां है। ठीक है, यदि सिरों की गिनती करने पर सिरे इतने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर सिर इतने हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है इतने। ठीक है, चलिए अगर पैरों की काउंटिंग की जाए तो टोटल 420 है। तो बताओ जी वहां टोटल गाय कितनी रही होगी? बताओ मेरे भाई कैसे करोगे? एलिगेशन से किया जा सकता है ना? क्या एलिगेशन से कर सकते हैं क्या इसको? देखना भाई हम लोग। देखो यार बड़ा ही आसान है, सुनेगा ध्यान से। कह रहे कि गाय भी है और मेरे बेटा मुर्गी भी है। तो भैया गाय भी है, काऊ, और मेरे बेटा मुर्गी भी है। ठीक है, अच्छा एलिगेशन हम हमेशा पैरों में लगाएंगे, लेग्स में लगाएंगे। अब एक बात समझो, अगर गाय के मेरे भाई 4 पैर है और मैं ऐसा मान लो कि सारे की सारे ही गाय हो, यानी 180 के 180 गाय हो, तो 18 चौक 72, यानी 4 720 पैर होने चाहिए थे। चलिए जी, अगर मेरे भाई पैर मुर्गी के केवल 2 ही पैर होगी, या मत बोलना कि मुर्गी के भी 4 पैर है। सर हमारे गांव में ऐसी मुर्गी है जिसके 4 पैर है, कोई है ऐसा? कोई है आप में से ऐसा जो कहे कि नहीं सर हमारे गांव में एक मुर्गी है उसके टोटल 4 टांग है ना? ऐसा मत बोलना। ठीक है, चलिए। तो भाई अगर एक मुर्गी के 2 पैर है और टोटल सारी की सारी अगर मुर्गी ही हो 180 की 180, 18 दूनी 36, 360 क्या होनी चाहिए मेरे भाई? मुर्गी होनी चाहिए थी। ठीक है, टोटल इतने पैर होने चाहिए थे। और पैर है कितने टोटल भाई? 420 कुल मिला के। चलिए जी एलिगेशन लगा लो मेरे भाई बस अब तो। देखो जी, जब इसमें से वो माइनस करोगे तो 40 और 20, 40 और 20 यहाँ तो 60 आएगा। चलिए जब इसमें से ये माइनस करोगे तो सीधा सीधा कितना आएगा जी? 300 आएगा क्या? लो जी, इससे काटो। रेशो आ गया मेरे भाई कितना? एक, एक और 5 का, यानी अगर गाय है 1 तो मेरे भाई मुर्गी होगी बेटा 5, 5 और 1 6, टोटल 6 है। तो 6 बराबर किसके? 180 के। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 1 का मान 30 है। तो मुझे बताओ गाय का संख्या कितनी हुआ है? 1 यूनिट इंटू में 30, तो आंसर आ गया जी 30। ठीक है ना भाई? देखो मैंने करके दिखाया। आगे चले, आगे चले मेरे भाई। क्या मेरे भाई आगे बढ़ा जाए पुत्र? चलिए बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी बताइए, बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताएगा। गजब सवाल है जी, क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दीजिएगा। मेरे दोस्त जो बच्चा लेट हो गया, जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना मेरे भाई, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बताइए आंसर। चलिए कह रहे कि जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो एक परिवार हर महीने खपत कम कर देता है। चीनी पर खर्चा पहले की तुलना में केवल 12% बढ़ा। यदि मूल वृद्धि से पहले वह हर महीने 10 किलोग्राम की खपत होती है तो बताओ नई खपत क्या होगी? देखो यार, हालांकि करने के तरीके बहुत है जी। ठीक है मेरे भाई, करने के तरीके बहुत है। ठीक है, देखो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर मुझे कंजप्शन का रेशो निकालना है ना, अगर मेरे भाई मुझे खपत का रेशो निकालना है, तो देखो जी क्या करना था। आप लोग क्या करेगा, अगर ये 28% बढ़ गया,
अगर मेरे भाई ये 28% बढ़ गया तो कितना होगा बढ़ के 128 होगा। चलिए ये मेरे भाई 12% बढ़ गया, नहीं बढ़ के होगा जी 112। जब रेशो निकालोगे क्या 8 और 7 आएगा क्या? हाँ। यानी पहले अगर इतनी खपत है अब होगी मेरे भाई 7 की खपत। सवाल में कह रहे कि पहले है कितना 10 केजी। अगर इसका मान 10 केजी के बराबर है तो मेरे बेटा एक का मान कितना आएगा? बोलो जी। सर एक का मान आइए मेरे भाई कितना 5/4। अबे 5/4 ही तो बनेगा। हाँ तो अगर इसका मान इतना है तो बताओ जी 7 का मान कितना आएगा? 7 इंटू 5/4। ठीक है 7 पंजे 35, 35/4। ठीक है ना 35/4। ठीक है 8 चौक 32। यानी आंसर आएगा 8.75। ठीक है क्या? आंसर आ गया मेरे दोस्तों 8.75। चेक करना ठीक है क्या? 8.75 इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताई। ना मुझे कोई डिटेल करना है ना मुझे कोई फ्रैक्शन तोड़नी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है बेस्ट अप्रोच मेरे भाई मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है जी, बताइए। जी जी बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा? चलिए जी। इफ द सम ऑफ थ्री कंपोजिट नंबर consecutive composite number is 36, then what is the product of the three number is? कौन बच्चा बताएगा मेरे भाई? कौन बच्चे आंसर बताएगा? जल्दी से बता दो दोस्तों। बड़े भाई आगे देखो जी। कंपोजिट नंबर क्या होगी? अरे क्या होगी? जिसके फैक्टर क्या होगी? 3 या फिर 3 से ज्यादा होगी। ठीक है सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे जो मानेंगे कि पहला x है तो अगला मेरे भाई x+1 होगा और बेटा उससे आगे x+2 होगा। ठीक है इनका सम करके 36 के बराबर फेंकेगा, x का मान निकाल के यहाँ रख लेगा। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, बात ये हो रही है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिटिव कंपोजिट नंबर। तो मेरे भाई कंपोजिट नंबर चाहिए जिसमें प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है जिसमें प्राइम नंबर नहीं होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो 100 की 100% उनमें प्राइम नंबर भी आने के चांसेस होंगे। तो मेरा भाई इसका मतलब ऐसे मत करना। देखो अगर मुझे पता है तीनों का सम 36 है तो मेरे भाई छोटा सा नंबर है, इसको तो वर्बली हम लोग सोच सकते हैं ना। मैन्युअली सोच सोच भी तो सकते हैं ना। अगर पहला कंपोजिट नंबर में 10 ले लूं, इससे आगे तो 11 आएगा, वो तो प्राइम होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर 12 आएगा। 12 के बाद में 13 होगा वो भी क्या होगा? प्राइम होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आएगी मेरे बेटा 14। ठीक है यानी ये 3 नंबर मेरे पास में है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनका सम मेरे बेटा 36 ही तो है। तो अब इनका जब सम करोगे कि 36 आएगा। हाँ अगर इनका सम 36 के बराबर है तो मैंने कहा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। खत्म है सवाल। ठीक है तो ये बनेगा जी 120 इंटू में मेरे भाई 14। ठीक है यानी 0 14 दूनी 28, हासिल लगी 2 तो 14 2 16, यानी आंसर आ गया 1480। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया इस सवाल को करने का। ठीक है जो बच्चा x मान के a मान के करेगा ध्यान रखना उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मेरे भाई जो आप करोगे तो उसमें प्राइम नंबर भी निकल के आ जाएगा। तो मुझे पता है अगर सम 36 है और 3 संख्या है तो छोटी छोटी संख्या ही तो होगी यार। ठीक है आसान था मेरे भाई। चलिए जी नेक्स्ट। जी बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताओ मेरे भाई। चलिए सवाल में कह रहे हैं अगर ए 24 और 6 का मध्य समानुपाती है, बी 81 और 9 का मध्य समानुपाती है, तो 3a प्लस बी का मान क्या होगा? ये तो बड़ा ही आसान है जी। 4 6 8 क्यों होगा पुत्र? क्या 4 6 8 का सम मेरे भाई रोहित 36 बैठेगा क्या? रोहित भाई मुझे ये बता दे बेटा, क्या 4 6 8 का सम मेरे भाई 36 बैठेगा क्या? आपने कहा नहीं बैठेगा दोस्त। तो थोड़ा सा पेपर दे रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना एग्जाम में, है ना। चलिए जी देखिएगा। चलिए जी सुनेगा ध्यान से हर बच्चा। कह रहे कि जो ए है वो मेरे भाई 24 और 36 का क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य समानुपाती है। तो मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो 24 इंटू 6 144 का ये 12 बनेगा क्या? ठीक है ना। चलिए कह रहे कि बी जो है वो मेरे बेटा 81 और 9 का क्या है?
मीन प्रोपोर्शनल है, तो जब इसमें से निकालोगे 9 आएगा, इसमें से निकालोगे 3 आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ही आएगी मेरे बेटा 27। ठीक है ना? अरे ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलिए अब पूछे जी इसका मान क्या होगा, तो उठाए रखो 3 इंटू ए का मान है 12 प्लस में बी का मान है जी 27, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 प्लस 27, तो 7 और 6, ठीक है ना? 7 और 6 13, जिसका लास्ट का डिजिट 13 63 आएगा क्या? क्योंकि 33 तो हो नहीं सकता, लास्ट का डिजिट 13 है, नहीं 63 ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े मुन्ना, क्या मेरे भाई आगे बढ़ा जाए? चलिए जी, बहुत सुंदर मेरे भाई, शिवानी, प्रीति, अतुल, चलिए भैया आगे बढ़े बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा। मेरे जल्दी से बताओ भाई चैट बॉक्स में, शुभम, शिवानी, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या आएगा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो इसका विद इन सेकेंड आंसर दे सके? आप में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जो विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकता है पेपर में? बताओ भैया। ध्यान रखना, पेपर में जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच से करें, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का हम लोग वहां सॉल्यूशन निकाले तभी हमारा आंसर आएगा, ऐसा नहीं है जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा कतई नहीं है कि हर एक सवाल को सोल्व करके तब टिक किया जाए। पेपर में हमें अप्रोच लगाओ जी, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ, बस टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, पेपर में कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी करके तुक्का मारो, ठीक है, सच्चे दिल से मेरा नाम लेके उस पर तुक्का मार के आ जाओ, बस ऑप्शन सही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा ना, तो ध्यान से समझना, मैं बस इतना चीजें समझता कि मुझे पता है ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 7, तो भैया जो भी मेरा ऑप्शन आएगा, जो भी मेरा ऑप्शन होगा जी, वो 7 का मल्टीपल ही तो होगा। जो भी मेरा, क्योंकि हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो मेरे भाई जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 से 21 तो कटेगा नहीं, 7 से काटो, 7 7 दूनी 14, 7 से 21 बचा 3, 7 पंजे 35, लॉजिक कट गया, ये भी नहीं कटेगा और बेटा ये भी नहीं कटेगा, टिक करके बढ़ जाना था। बताओ भैया, क्या इससे बढ़िया तरीका कुछ होगा पेपर में? अरे बोलो, क्या इससे आसान, इससे बढ़िया तरीका होगा? विद इन सेकेंड किया जा सकता था, लेकिन आप लोग तो नालायक बच्चे हो। नहीं सर, हमें तो डिटेल ही करना है ना? नहीं सर, हमें तो करना, बताओ बताओ जी, डिटेल बताऊं क्या इसका? अरे बोलो, अरे क्या डिटेल बताऊं क्या? हाँ देखो, एक बच्चे का था 7 का मल्टीपल, हाँ बहुत सुंदर मेरे भाई। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो करना चाह रहा है, ध्यान से समझना, मैंने तो सवाल भी नहीं पढ़ा यार, सवाल बिना पढ़े मैंने आंसर बता दिया, और बताओ क्या चाहिए था आपको, है ना? कह रही टोटल 65 पुरुष है और 1000 महिला एक फॉर्म में काम करते हैं, यदि एक माह में भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष और समान संख्या में महिला भर्ती की जाती है, तो उनका रेशो इतना हो गया। भैया मेरे, अगर 65 है लड़के और बेटा 1000 है लड़की, अब समान मतलब एक्स नए लड़के आ गए, तो मेरे भाई एक्स नई लड़की आ गई, ठीक है, अब रेशो हो गया मेरे भाई इतना। सोल्व कर लेना जी, सोल्व करके यहाँ से एक्स का मान निकाल लेना, जो भी आएगा आप अपने पास में रख लेना, मुझे मतलब नहीं है, ये आपका आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालने की बताओ टोटल पर्सन कितने हो गए, तो भैया, अरे 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 अरे, ये भाई 1000 नहीं हो, मैं भी तो वही, इतना डाटा क्यों हो सकता है भाई? 1000 नहीं बेटा, 100 होगा, ये 100 होगा मेरे भाई, है ना, ये 100 होगा बेटा। ठीक है, चलिए जी, तो टोटल कितने हो गए? तो भैया 65 और 100, 165 तो पहले वाले थे, प्लस में एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से, नहीं 2x ये होगा, एक्स का मान यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाना था 245। ये था सवाल को करने का तरीका। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार क्यों करना चक्कर में है, अबे क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में भाई डिटेल के, जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कर सकते हैं, फिर क्यों डिटेल करना साहब? चलिए बहुत सुंदर जी। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में इस बात पे डिपेंड पे सिलेक्शन नहीं होगा कि आप लोगों को नॉलेज कितनी है, ठीक है, नॉलेज इन द सेंस, देखो नॉलेज तो होनी चाहिए पेपर में, है ना? भाई नॉलेज तो होनी चाहिए पेपर में ना।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग सवालों को सारे करके क्या पेपर में आ रहे हो, इस बात पे सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर में सिलेक्शन इस बात पे होगा कितने बेस्ट अप्रोच से चीजों को एलिमिनेट करते हुए ऑप्शन का सही टिक करके आप आने लग रहे हो। ठीक है, पेपर में सारे क्वेश्चंस करके आओगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर हर सवाल को पेन से करके बैठोगे, उसको डिटेल मेथड से करोगे तो भैया टाइम है ही नहीं इतना पेपर में यार, है ना। समझ रहे हो ना, पेपर में हमें तीन चार चीजों को करना होगा। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन उसको एलिमिनेट करेगा। जहां हमें लगता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी उससे कर लीजिएगा, डिजिटल सम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके होगी चीजों में कि पेपर में सवाल को छांट दिया जाए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी ये बहुत प्यारा सवाल है और रिसेंटली आई थिंक किसी एग्जाम में सवाल आया था मेरे भाई। अच्छा सवाल है, बताइए जी क्या आंसर आएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, किसी एग्जाम में रिसेंटली में पूछा गया था आई थिंक। बताइए जी क्या आंसर आएगा। मेरे भाई जो बच्चे लेट आए, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मजा आपको आ ही रहा होगा, है ना। चलिए जी सेशन को लाइक करते चले हर एक बच्चा जल्दी से। बड़े भाई देखो जी, आप यही एक बात समझो जल्दी से। सवाल में क्या कह रहे हैं कि दो टैंक हमारे पास में है, ए उसको 20 मिनट में, मेरे भी 20 को 16 मिनट में भर सकता है। अगर मैं यही दोनों को एल्सियम ले लूं, 20 और 16 का एल्सियम कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ मेरे भी 4 आएगा तो बेटा यहाँ आपका 5 आएगा। बहुत सुंदर है, ये एफिशिएंसी पता चल गई। हाँ, कह बताओ कितने समय के बाद में ए को बंद कर देना चाहिए ताकि भरी हुई टंकी का तापमान कितना हो जाए, 25 डिग्री सी हो जाए। चलिए, मतलब जो दोनों ने मिलकर भरी हो गया। अगर ए का तापमान है इतना और बी का तापमान है इतना, तो अगर मैं यहाँ एलिगेशन लगा लूं, ए का तापमान है इतना, बी का तापमान है मेरे बेटा 30, और दोनों के द्वारा जो टंकी भरी गई उसका तापमान था जी 25। तो भैया सोल्व करोगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भाई कितना आएगा, यहाँ ये बेटा 15। रेशो निकालोगे नहीं 1 और 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने काम किया है 1 तो बेटा बी ने काम किया है 3। मतलब अगर ए ने पानी भरा है इतना तो बी ने पानी भरा है इतना। टोटल पानी भरा कितना गया जी 80। 80 को 1 और 3 में डिवाइड करोगे, 1 और 3 4, 4 बराबर 80। 1 का मान कितना आ गया 20 आएगा। अगर 1 का मान 20 है तो मतलब इसने 20 यूनिट पानी भरा, तो इसने मेरे भी 60 यूनिट पानी भरा। बहुत सुंदर जी। अब आप ये देखो कि सर ए को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए, ध्यान से समझना। तो मेरे भाई ए ने पानी भरा कितना 20 लीटर, और बी ने 1 मिनट में कितना पानी भरा, तो बी के सॉरी ए की बात हो रही है ना। हाँ, ए ने टोटल पानी भरा 20 लीटर और ए की एफिशिएंसी है कितना दोस्तों 4। तो 20 को 4 से भाग करोगे तो कितना ये 5 मिनट। यानी ए को 5 मिनट के बाद में बंद कर देना चाहिए, तब जाके उस मिश्रण का तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो भैया कैसा लगा मेरा मजाक आपको। बोलिए भैया क्या समझ आया हर एक बच्चे को, जल्दी से बताओ मेरे भाई प्लीज। क्या हर एक बच्चे को कहानी समझ आई, जल्दी से बोलो जी। क्या हर एक बच्चे को कहानी समझ आई कि नहीं आई। सर 100% समझ आ गई, कोई दिक्कत है नहीं जी। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है जी। बताओ भाई बताओ जल्दी से बताओ। चलिए भी एवरेज का एक खूबसूरत सवाल आपके सामने है, सुंदर और सुशील। बताइए जी क्या आंसर आएगा। सुंदर और सुशील सवाल बेटा आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा जी, फटाफट जल्दी से। एक क्रिकेट टीम का एवरेज है 3 वर्ष कम हो जाता है जब तीन खिलाड़ी की उम्र 27, 30 और 36 वर्ष थी, को नए खिलाड़ियों से रिप्लेस कर दिया जाए। तो बताओ मेरे भाई नए खिलाड़ी का औसत क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले आप करो फिर बताऊंगा। चलो भाई, इस सवाल का आंसर आप लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हो भैया, करो करो। अच्छा वो तो एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हो गए, 15।
किसी क्रिकेट की टीम में टोटल कितने खिलाड़ी हो गए नालायकों? 15 हो गए क्या? अब ये मत बोलना जो खिलाड़ी बाहर बैठे होते हैं वो भी काउंट करोगे, हैं? नहीं जी, जो खिलाड़ी खेलते हैं वो होते हैं 11। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक क्रिकेट टीम का एवरेज 3 कम हो गया, तो मेरे बेटा अगर 3 कम हो गया, ध्यान से समझना, टोटल 11 खिलाड़ी होगी, ध्यान रखना क्रिकेट की टीम में, और वो मत बोलना जो बाहर बैठे हैं वो भी काउंट करो, नहीं जी, जो फील्ड पे होगी केवल वो खिलाड़ी। तो 11 इंटू 3, अगर एक पे 3 कम है तो टोटल कितना कम हुआ होगा? 33 कम हुआ होगा। मैंने कहा हाँ, ध्यान से समझना। अच्छा, जो खिलाड़ी निकल के गए, ध्यान से सुनिएगा, जो खिलाड़ी निकल के गए उनका एज कितना है? 27, 30 और मेरे बेटा 36। 27, 30 और 36, ठीक है ना? 27, 30 और 36। अच्छा, 27, 30 और 36 का सम करना, 27, 30 और 36 का सम करना भाई, कितना आएगा? बोलो। 27, 30 और 36 का जब हम लोग सम करेंगे तो मेरे भाई आप बोलोगे 36 और ये इतना, कितना आएगा भाई? क्या 93 आएगा? हाँ, इसका मतलब ये हो, ध्यान से समझना, कि जो 3 खिलाड़ी टीम छोड़कर गए, जो 3 खिलाड़ी टीम छोड़कर गए, उनका सम है 93। तो मेरे भाई एक बात बताना, जो खिलाड़ी छोड़ के गए और जो खिलाड़ी नए आए, अगर उनका एवरेज सेम ही रहे तो जी ये एवरेज ना घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, लेकिन जो नए खिलाड़ी आए, ठीक है, तो ध्यान से समझना, उनका मैं टोटल मान लिया कि वो x है, ठीक है। जो नए 3 खिलाड़ी आए उनका टोटल भार मैंने क्या मान लिया जी? उनका उम्र मैंने मान ली जो x है। तो मेरे भाई ये बराबर होगा किसके? इसके, यानी x बराबर होगा 93 माइनस का दोस्तों 33, यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों? यहां से वो आएगा 60। अगर x का मान 60 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो नए खिलाड़ी है ना, 3, उनका जो एवरेज है, सॉरी उनका जो सम है वो है मेरे भाई 60। तो मुझे निकालना था क्या? एवरेज। तो अगर एवरेज निकालना है, 3 से भाग करना था, तो बेटा आंसर आना था आपका सीधा सीधा 20। ठीक है, अभी एवरेज कितना आएगा मेरे भाई? 20 निकल के आएगा। क्या हर एक को समझ आया मेरे भाई? बोलिए जी, क्या हर एक बच्चे को समझ आया? आसान सा था जी, मुझे लगता है हर एक को समझ आया होगा। आगे चलो जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, बताना भाई क्या आंसर आएगा जल्दी से। ये भी आसान सवाल है जी, ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल है, बताइए जी। चलिए भाई आंसर आया, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर बनेगा। हमसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, सबसे फास्ट आंसर कौन देगा? सबसे फास्ट निशान 212। ओके ओके दीपक, शुभम जी बताइए आंसर क्या आएगा बेटा जल्दी से। देखो यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, अलजेब्रा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसका फॉर्मूला होगा मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मेरे दोस्तों माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी तो है, क्या रहा? ये रहा 6। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है 40, सर मेरे पास ये नहीं है। अब मैं पेपर में सवाल को कैसे करूँ? आप ध्यान से सुनना हर बच्चा, जो बच्चे गधे हो गए ना पेपर में, जो बच्चे पेपर में गधे हो गए ना, जो नालायक बच्चे हो गए, उसको डिटेल करेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मुझे ये पता है कि सर देखो इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन सर उसका मान तो मुझे नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा पहले। लेकिन सर अगर इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू है जी 6। भाई ध्यान से सुना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। सर अगर इसका मान 6 है तो भैया इसको हटा के यहाँ मैं 6 रख दूं क्या? आपने कहा जी सर। अगर इसकी जगह मैं 6 रख लूं तो ये जो भी नंबर आया हो वो 6 का मल्टीपल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, यानी सर ये जो भी नंबर आया हो वो 6 का मल्टीपल होगा। आपने कहा हाँ जी। अगर ये संख्या 6 का मल्टीपल है तो भैया वो संख्या 6 से तो डिविजिबल होगी। मैंने कहा हाँ, यानी अगर मेरा ऑप्शन 6 से डिविजिबल है और अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी होगी और 2 से भी होगी। क्या समझ आ रहा है आपको मेरी बात? अगर कोई संख्या
6 से डिविजिबल होगी तो मेरे साथियों 3 से भी होगी और 2 से भी होगी। तो मेरे भाई देखो 2 से बढ़िया है कि 3 से चेक किया जाए। 3 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होगी जब उसके डिजिट का सम 3 से कटेगा। 5 और 2 7 और 2 9। लो जी पहली संख्या 3 से कट रही है। हाँ चेक करते हैं आगे तो ऐसी कहानी नहीं बन रही क्या। 5 और 2 7 ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 ये 3 से नहीं कटेगा, ये 8 ये 3 से नहीं कटेगा, तो भैया आंसर आएगा जी 252। बोलो भैया कैसा लगा आपको मेरा मजाक। भाई कैसा लगा नालायक को मेरा मजाक आपको। मेरे भाई मैं फिर कह रहा हूं सिलेक्शन इस बात पे नहीं हुआ कि क्या आप लोग क्वेश्चन को करना जानते हो कि नहीं जानते हो। जिस बच्चे की बेस्ट अप्रोच होगी ना पेपर में वो उस सवाल को करके आगे बढ़ेगा। ठीक है समझ आया हर एक को। तो बेटा इसी बात पे लाइक कर देना जिसने लाइक नहीं किया। ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नजर आ ही रहा होगा। ठीक है चैट बॉक्स में मेरे भाई आपको टेलीग्राम का लिंक नजर आ रहा होगा मेरे भाई जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे हमारी क्लास फिनिश होगी उसके बाद में आपको यहाँ पे पीडीएफ नजर आ जाएगी। ठीक है सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करना जानते हो। सिलेक्शन इस बात पे होगा कि क्या पेपर में विद इन सेकंड आप अप्रोच के तहत सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है बस मेरे भाई 2-4 मिनट और क्लास होगी फिर फिनिश हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट जल्दी से बता दो जी आंसर। आज क्लास ना थोड़ा लेट हुई थी है ना तो एक बार थोड़ा सा हम 5-7 मिनट और पढ़ेंगे फिर चीजों को फिनिश कर लेंगे। चलिए इन ए 2 to 5 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 4:3। यार मुझे ऐसा लगता है सवाल तो छोड़ने लायक है भाई है। तो क्लास में छोड़ सकते हो लेकिन पेपर में मत छोड़ना भैया। पेपर में तो पूरे अंक देके जाएंगे ना आपको ना बेटा पेपर में तो पूरे अंक मिलेंगे ना आपको। अरे बता दो क्या आंसर आएगा भाई है। रप रप जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। पहली फुर्सत में आंसर बता दो भैया। क्या आंसर 102 102 है ये तो ऑप्शन में भी नहीं है भैया। आंसर साथ 102 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर आएगा मेरे हिसाब से 102 सर वो तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। देखना क्या 102 ही आ रहा है ना सभी का। तो भैया ऑप्शन गलती है इसका मतलब फिर हमारे। अरे बोलो ठीक है 102 आ रहे हैं ना कर लोगे ना सारा आसान है जी खुद से करना ट्राई है ना। नहीं होगा तो बता देना मुझे। चलिए बढ़िया सवाल है बताइए भाई आंसर। ये बहुत बढ़िया सा सवाल है मेरे भाई जल्दी से बताओ। चलिए ठंडे पानी की गर्म पानी की। अच्छा बेटा मजे ले रहे तू मेरी क्लास में रे। अरे नालायक मजे ले रहे तू क्लास में। चलिए आ जाइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 6 consecutive even number is 35. What will be the sum of smallest and the largest even number among these 6 number? बोलो भैया आंसर क्या आएगा पुत्र। जी जी बताओ आंसर क्या बनेगा। देखो बेटा एक बात बताओ अगर हमारे पास क्रम से सम संख्या है ध्यान रखना सम संख्या है 6। ठीक है उनका एवरेज है मेरे बेटा 35। तो एक बात बताना बड़े ध्यान से अगर 6 संख्या हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 बहुत सुंदर क्या है इवन है। अगर इनका एवरेज 35 है ना तो बेटा इसका मतलब अगर एवरेज 35 है तो 35 होगा जस्ट मिडिल नंबर। अगर एवरेज है मेरे भाई इतना तो ये होगा जस्ट मिडिल नंबर। बहुत सुंदर अगर ये मिडिल नंबर है तो मेरे भाई एक बात बताओ 35 से जस्ट छोड़ा इवन नंबर क्या होगा आप बोलोगे सर वो होगा 34। इससे जस्ट बड़ा इवन नंबर क्या होगा वो होगा 36। तो इससे पहला इवन क्या होगा 32 होगा और इससे पहले मेरे बेटा 30 होगा। अरे हाँ है ना ये 38 होगा तो मेरे बेटा ये 40 होगा। तो हमारे पास टोटल है कितने 6 इवन नंबर है। तो भैया 1 2 3 4 5 6
सबसे छोटी 30 है, सबसे बड़ी भैया 40 है, इनका सम पूछा है। आप बोलोगे सर हमने सलटा दिया और 70 हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, समझ आ गया हर एक को? चलो बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ये मेरे भाई आपका होमवर्क है, आप इसको करके लेके आइएगा। और मेरे भैया देखो जितनी ईमानदारी से मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ ना चीजों को समझाने का, क्योंकि मैंने आपने आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मेरी क्लास में जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना वो बेस्ट है। ठीक है, मतलब कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर पा रहे होगे। अगर उन्हीं को कराने में मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि क्लास के अंदर बेस्ट क्वेश्चन में लेके आऊं और क्वेश्चन के साथ साथ में उनका बेस्ट सॉल्यूशन भी मैं आपको दे पाऊं, ये बेस्ट अप्रोच भी मैं आपको दे पाऊं, ताकि जो आप मुझे अपना समय दे रहे हो, कीमती समय जो आपके पास में है, मैं उसको मेहनत के रूप में आपको लौटा पाऊं। ठीक है, तो चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के चैट बॉक्स में मुझे बताना क्या आपका आंसर है। हर एक बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, लिंक आपको टेलीग्राम का चैट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको आफ्टर क्लास आज मिल जाएगी। ठीक है बेटा, सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे भाई आपको मिल जाएगी। और मेरे साथियों लास्ट में अनअकैडमी का एक ऑफर स्टार्ट हो चुका है जो 15 जुलाई तक रहेगा। क्या आपको 50% का ऑफर मिलता है और मेरे भाई 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। जैसे ही मेरा कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको मेरे भाई वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है जी NTS10। ठीक है, और चैट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपका बैच है, ऑल इंडिया रैंकर बैच आ चुका है मेरे भाई। जो 2024 के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो जाके इसको यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही मेरे भाई, टेक केयर, बाय।